सोहेल ने उसे ओल्ड होम के हाल में बैठा हुआ देखा तो उसके लिए अपने दिल में वही नफरत महसूस की जो बचपन में उससे करता था। वो सोहेल की सौतेली माँ थी जो उसकी माँ के मरने के 1 महीने बाद घर आ गई थी। उसकी सौतेली माँ ने घर में आते ही उसकी माँ की तमाम चीज़ों पर कब्जा जमा लिया, यहाँ तक कि इसके बाप पर भी, जो सोहेल को अपना बाप कम और उस औरत का शौहर ज़्यादा लगता था। ये सच था कि उसकी सौतेली माँ ने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया था और ना ही कभी इसके किसी काम में दखल दिया था, मगर उसकी ज़ुबान और कहे अल्फाज इसके दिल पर ना भरने वाले ऐसे घाव लगा देते थे जिनका कोई मरहम न था। 1 साल बाद जब उसका अपना बेटा पैदा हुआ तो उन दोनों माँ बेटे की बातें कुछ यूं हुआ करती थीं। मेरा बेटा क्या बनेगा? वो रोज़ उसे स्कूल की तैयारी करवाते हुए पूछती। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, वो मुस्कुरा कर बताता। तो उसकी माँ अपने बेटे का माथा चूम कर पूछती, और बुरे इंसान कैसे होते हैं? ये सुनकर उसका बेटा सोहेल की तरफ उंगली से इशारा कर देता। उन दोनों को हंसता देखकर वो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाता। वो घंटों स्कूल के बाहर बरगद के दरख्त के पीछे छुपकर रोता रहता था। मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं कभी भी बुरा इंसान नहीं बनूंगा। सोहेल ऐसे जुमले दिन में कई बार दोहराता। उन दोनों माँ बेटे के ऐसे जहरीले जुमले सुनकर वो उससे नफरत करने लगा, और इसी नफरत में उसने खुद को बुरा इंसान नहीं बनने दिया। जब उसका बाप मरा तो वो इतना काबिल हो चुका था कि अपने फैसले खुद कर सके, इसलिए सोहेल ने वो घर छोड़ दिया जो बाप के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ के नाम हो चुका था। उसके बाद सोहेल ने कड़ी मेहनत की और मुआशरे में अच्छा मुकाम बना लिया। आज इतने सालों बाद जब वो इस ओहदे पर था कि ओल्ड होम के मुंतजिमीन ने उसे एक तकरीब के लिए दावतनामा भेजा था, और अब वो अपने सामने बैठी उस औरत को नफरत से घूर रहा था। थोड़ी देर बाद जब तकरीब खत्म हुई तो उसने वहाँ की केयर टेकर से अपनी सौतेली माँ के बारे में पूछा। अकलौते बेटे के जेल जाने के बाद किसी रिश्तेदार ने इनके घर पर कब्जा कर लिया और इसे यहाँ छोड़ गए। ये सुनने के बाद सोहेल का दिल चाहा कि वो इस औरत के सामने जाए और पूछे, अब तुम बताओ कि बुरा इंसान कौन है? तुम किसे बुरा इंसान देखना चाहती थी और कौन बन गया? मगर वो ये सब नहीं कह पाया और वहाँ से निकलने लगा। इसके लिए यही सज़ा काफ़ी थी जो वो काट रही थी, मगर उसके निकलने से पहले किसी ने उसे पीछे से पुकारा। सोहेल ने पलट कर देखा तो एक आदमी उसे अपनी तरफ बुला रहा था। यहाँ मौजूद एक औरत आपसे मिलना चाहती है। ये कहकर वो सोहेल को एक कमरे में ले गया जहाँ उसकी सौतेली माँ व्हील चेयर पर बैठी थी। सोहेल, जब मैं चाहती थी कि तुम बुरे इंसान बन जाओ तो तुमने मेरी नफरत में एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया और उसमें कामयाब हो गए, और अब जब मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे इंसान ही रहो, तुम एक बुरे इंसान बनकर जा रहे हो। सोहेल ने देखा उसके चेहरे पर करबनाक मुस्कुराहट थी, जैसे उसकी सौतेली माँ उससे कह रही हो कि देखा, मैं जीत गई और तुम हार गए। सोहेल ये सुनकर बाहर निकल आया और ओल्ड होम के मुंतजिमीन के पास चला गया। सोहेल ने अपनी गाड़ी घर की तरफ मोड़ी तो उसकी पिछली सीट पर उसकी सौतेली माँ बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। अगरचे सोहेल उससे शदीद नफरत करता था, मगर इस नफरत में भी उसे यह मंजूर नहीं था कि वो एक बुरा इंसान बन जाए। इससे यही सबक मिलता है कि अक्सर किसी की मोहब्बत हमें अच्छा बना देती है, मगर कभी किसी इंसान की नफरत भी हमें बिगड़ने से बचा लेती है। इसलिए
اگر کوئی آپ کے لیے برا کر رہا ہے تو آپ کو اس جیسا بننے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، بس آپ نفرت اور انتقام میں اپنی اچھائی کو ختم نہ کریں۔